केंद्र सरकार की तरफ से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर अगले 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। पीएफआई पर केंद्र सरकार के बैन लगाने से पहले देश भर में कई ऐसी मुस्लिम संस्थाएं थी जो लगातार सरकार से ये गुजारिश कर रही थी कि पीएफआई जैसे संस्था पर बैन लगाया जाना चाहिए और इस बाबत जो संस्थाएं हैं वो केंद्र सरकार को कई सारी जो है सबूतें भी मुहैया करा चुकी हैं। ऐसे में अब जब पीएफआई पर केंद्र सरकार की तरफ से बैन लगा दिया गया है तो पीएफआई के नाम पर अब सूफी इस्लामिक बोर्ड के अध्यक्ष मंसूर खान को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये पूरा माजरा क्या है, मंसूर खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए कि आप लोग जो हैं पीएफआई पे बैन लगाया जाए इसको लेकर काफी लंबे समय से जो है सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब जब पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है तो आप कह रहे हैं कि आपको पीएफआई के नाम से एक फोन आया है जिसमें फोन करने वाले व्यक्ति ने यह कहा है कि आपको जान से मार दिया जाएगा। क्या पूरा माजरा है? देखिए, सरकार को हमने जो है रिप्रेजेंटेशंस दे रखे हैं। लास्ट 3 इयर्स से हमने कई बार मरतबा रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं पीएफआई को बैन करने के लिए। उसके अलावा जो है हमने जो है इनकम टैक्स का एटीजी कैंसिल करने का एप्लीकेशन करा था, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इनका रजिस्ट्रेशन ऐसे कई काम हमारे जो है उनके खिलाफ हमारे करे हुए हैं। अब पोस्ट बैन हमको कल सुबह में जो है कोई गाजी नाम का बंदा जो अपने आप को क्लेम करता है कि मैं कनाडा से हूं, उसने कॉल किया है। लगभग 30 मिनट की कॉन्वर्जेशन है और उसने ये बताने की कोशिश करी कि व्हाट यू आर डूइंग इज एंटी इस्लाम। आप इस्लाम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि गाजी नाम का कोई व्यक्ति है जो कनाडा से आपको फोन कर रहा है। 30 मिनट की लंबी बातचीत हुई। क्या कुछ कहा गया? मुख्य बातें अगर आप जिक्र करें तो। देखिए, मुख्य बातों में जो है वो अपने आप को वो कोई बहुत बड़ा सहाफ़ी बताता है। उसके अलावा वो ये भी बताता है कि जो है मैं 3 साल पहले यहाँ आया हूँ और जो है आप लोगों की तरह, मतलब हम लोगों की तरह चंदा लेके काम नहीं कर रहा हूँ, हम अपना ज़ाती पैसा लगा के ये सब काम करते हैं। आप ये पहली संस्था तो है नहीं देश में। आप जैसे कई संस्थाओं ने जो है इससे पहले सरकार को लगातार जो है वो कहती आ रही थी कि पीएफआई पे बैन लगाया जाए। पर्टिकुलरली आपको ही क्यों टारगेट किया गया है? देखिए, अब कैसा है कि अब ज्यादा से ज्यादा जो है उसको क्या इन्फॉर्मेशन होगी हमारी, उसको जो है उसके बेस के ऑर्गेनाइजेशन ने उसको हमारे बारे में क्या बताया होगा, ये वो जाने और वो उसका ऑर्गेनाइजेशन जाने। लेकिन अगर वो हमको टारगेट कर रहा है तो यकीनन उसको जो है फीडिंग बराबर थी, तभी उसने हमें फोन किया है। अच्छा, आप लोगों की तरफ से जब आप लोग सबूत दिया करते थे सरकार को, केंद्र सरकार को जो मुहैया कराया करते थे, तो क्या कुछ मुख्य बातें आप लोग कहते थे सरकार को कि पीएफआई किन किन गतिविधियों में लिप्त है? देखिए, इसमें कैसा था ना कि हम एक कथाकथित पॉलिटिकल इस्लाम के अगेंस्ट में जो है काम कर रहे थे और हम सूफी फोल्ड को बिलोंग करते हैं और हमारी नज़र थी उन चीज़ों पे कि जो वर्ल्ड में हो रही थी और जैसे वो ओपन फोरम से जो चीज़ें हमें ऐसे मिलती थी वो हम जो है सरकार को जो है उनकी लोगों को जो है वो दिया करते थे। जान से मारने का जो कॉल आया है धमकी भरा, उसको लेकर क्या आपने स्टेट पुलिस को जो है या मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया है? अभी जो है नहीं, मंडे के बाद जो है हम ये करेंगे। मंडे से हम जो है ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र और कमिश्नर साहब से जो है मुलाकात करेंगे और ये सब चीज़ें उनको सौंप देंगे। अच्छा, बातचीत के दौरान आपको कभी ऐसा लगा, क्योंकि 30 मिनट की लंबी बातचीत है, तो बातचीत के दौरान कभी आपको ऐसा लगा हो कि वो कोई सिंपैथाइजर ही जो है वो बात कर रहा हो या रेडिकलाइज उसको किया गया हो या फॉरेन में कोई बैठा हुआ पीएफआई का ही कोई मेंबर जो है बात कर रहा हो, क्योंकि आप लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे सरकार से? देखिए, पूरी 30 मिनट की बात कॉन्सेंट्रेटेड इस बात पे है कि आपने पीएफआई के अगेंस्ट में काम क्यों किया, तो वो नेचुरली वो सिंपैथाइजर है और वो नाराज इस बात से है कि हमने उनको टेररिस्ट क्यों जो है बोला। वो धर्म के फोल्ड से बाहर निकल के जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया उसने कि आप इनको जो है टेररिस्ट क्यों नहीं बोलते हैं। ये ऐसी कई बातें हैं उसके अंदर। जान से मार देने का जिक्र किया गया? जी, इनडायरेक्टली ये सब जो है उसी उसमें था कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है और इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं है।
अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि पीएफआई को लेकर, पीएफआई के खिलाफ आप जो हैं बहुत लंबे समय से, लगभग 2.5 से 3 साल का समय हो गया है, आप उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते आ रहे हैं, सबूत इकट्ठा करते आ रहे हैं। तो क्या पास्ट में भी कुछ ऐसा हुआ है कि पहले भी आपको इस तरीके की जो है धमकियां आई हो? देखिए, जनवरी 2022 में हमको अल मसरी नाम के जो है ना एक बंदे ने ट्वीट के थ्रू उसने एक लेटर लिखा था ओपन सोर्स में, एंड अ लेटर टू द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। उस लेटर में सूफी इस्लामिक बोर्ड को मेंशन किया हुआ था कि ये लोग एंटी इस्लामिक हैं और इनको जो है ना मिलिटरीली खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद में उसी अल मसरी ने लगभग जो है 9 पेज का डेडिकेटेड लेटर सूफी इस्लामिक बोर्ड के बारे में लिखा। उसके अंदर आयतें कोट करी गई, हदीसें कोट करी गई और ये बताया गया कि इस तरीके से इनको मारना जो है जायज़ है। उसके बाद में एक लेटर ऐसा भी बनाया उन्होंने कि जिसके अंदर ये बताया कि जो है खुमैनी साहब की तरह यहाँ के बड़े मुसलमानों को एक फतवा निकालना चाहिए और जिस फतवे में जो है ना इनको मारने के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए। आपके पहले शिकायत को लेकर मुंबई पुलिस की तरफ से कोई किसी तरीके की कठोर कार्रवाई, ठोस कार्रवाई की गई? देखिए, वो उनका प्रेरोगेटिव है, किस तरीके से उसको देखते हैं, लेकिन हमको जो है इस तरीके से हमारी कंप्लेन जो है उसके बाद में एफआईआर तक निकन्वर्ट हुई है। ये दूसरा जो है आपको थ्रेट कॉल आया है। हाँ। पहला कंप्लेन 10 महीने का लंबा समय बीत गया, पुलिस की तरफ से जिस तरह की कार्रवाई आप चाह रहे थे उस तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है। तो क्या अब जब दूसरी बार जान से मारने की धमकी आपको दी गई है, तो क्या आप मुंबई पुलिस के पास जाएंगे, सिक्योरिटी की मांग करेंगे, राज्य के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे? जी जरूर, ये सब जो है हम स्टेप्स उठाएंगे। हमारा काम है अपने ऊपर जो थ्रेट आया उनको नोन करा देना, बाकी जो उनका जो मसला है वो किस तरीके से उसको डील करते हैं वो डिसाइड करें। ठीक है, तो ये हमारे साथ सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर खान थे। इन्हें आपने साफ तौर पे सुना। इनका कहना है कि जिस तरीके से थ्रेट कॉल इन्हें आया है और उसमें इनको जान से मारने का जो है वो जिक्र किया है सामने वाले व्यक्ति ने, कॉल करने वाले व्यक्ति ने, तो अब ऐसे में ये मुंबई पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। सोमवार का दिन होगा जब ये अपनी शिकायत मुंबई पुलिस के पास लेके जाएंगे। और इतना ही नहीं, इनका ये भी कहना है कि अपनी सिक्योरिटी की मांग करते हुए ये राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।